नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी रुचिरा पुस्तक का पाठ शब्द परिचय। पिछले पाठ में हमने पुल्लिंग शब्द पढ़ा था यह और वह, एषः, एतौ, एते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यह शब्द का हमने पढ़ा था। और फिर पढ़ा था हमने वह शब्द पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सः, तौ, ते। अब यहाँ पर हम यह और वह शब्द स्त्रीलिंग शब्दों के साथ कैसे प्रयुक्त होता है वो पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले जो हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है एषा का, एषा दोला, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। अब यहाँ पर सबसे पहले जो बात समझने वाली वो ये है कि बच्चों स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं उनके साथ आ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में। कौन सी मात्रा का? आ की मात्रा का। लता, रमा, बालिका, सोमा, ये सारे शब्द जो आ की मात्रा वाले हैं इनके साथ आ शब्द की मात्रा इसीलिए लगी होती है कि हम पहचान कर लें कि ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? एषा का, यह क्या है? एषा दोला, यह झूला है। आपने देखा है ना, जब आप बगीचे में जाते हैं तो वहाँ पे झूला होता है तो हम झूला झूलते हैं। तो दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ है? अस्ति, स्तः, संति, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सभी शब्दों के साथ ये धातु रूप एक जैसा ही चलता है बच्चों, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे वो स्त्रीलिंग हो, हमें है शब्द का जो अस्ति शब्द है वो एक समान ही चलता है, चाहे वो पुल्लिंग शब्द हो चाहे वो स्त्रीलिंग शब्द हो। तो ये दोला कहाँ पर है, झूला कहाँ पर है? झूला उपवने अस्ति, झूला उपवन में है, मतलब बगीचे में है। ठीक है। दूसरा शब्द है वह, वह लड़की के लिए, स्त्रीलिंग शब्द पढ़ रहे हैं हम आज। सा का, वह क्या है? सा का, लड़की के लिए जब बोलेंगे तो हम सा बोलेंगे, लड़के के लिए बोलेंगे तो सह बोलेंगे। ठीक है। तो सा का, वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका मतलब घड़ी क्या बताती है? घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। इन वाक्यों का जो यहाँ पे लिए गए हैं वाक्य आपको यही बताने के लिए लिए गए हैं कि इन वाक्य में शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है। सा स्त्रीलिंग एक वचन, वह क्या है? अब देखो सा के साथ का आ गया, जबकि सह के साथ क्या था? कह। जैसा हमारा शब्द होगा यहाँ पर, सर्वनाम शब्द होगा, वही वैसा ही प्रश्न बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं? सा, अगर सह होता तो कह होता, सा है तो का है। वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है? घड़ी समय बताती है, घड़ी समय बताती है, बता रही है और बताती है एक ही शब्द इसमें आएगा, मतलब दोनों के लिए सूचयति ही शब्द का प्रयोग होता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या सिंपल प्रेजेंट टेंस हो। समझ रहे हैं ना आप? यहाँ पर हम इंग्लिश में इज़ारएम का यूज करते हैं, जबकि संस्कृत में दोनों के लिए एक ही तरह के धातु का प्रयोग किया जाता है। एते के, ये दोनों कौन है? अब यहाँ पर आ गया एषा शब्द जो हमने ऊपर पढ़ा था उसका द्विवचन, मतलब ये दोनों कौन है? किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयले हैं? न एते चटके, नहीं ये दोनों चिड़िया हैं। अब यहाँ पर आपको ये दोनों शब्द का प्रयोग बच्चों बार बार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम द्विवचन शब्द पढ़ रहे हैं। यह स्त्रीलिंग द्विवचन शब्द, तो इसलिए हम यहाँ पर ये दोनों शब्द का प्रयोग जरूर करेंगे जब आप भावार्थ करेंगे, क्योंकि जब हम शब्द परिचय पढ़ रहे हैं तो प्रश्न पत्र में इस तरह के वाक्य का हिंदी प्रयोग, हिंदी अनुवाद करने के लिए आएगा और हिंदी अनुवाद में हमसे एते शब्द इसीलिए पूछा जाएगा कि हम उसका अर्थ ये दोनों ही बताएं। न एते चटके, नहीं ये दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, चटके मतलब ये दोनों चिड़िया क्या कर रही हैं? एते विहरतः, ये दोनों घूम रही हैं। विहरना मतलब घूमना, इधर से उधर भ्रमण करना। तो ये दोनों घूम रही हैं, उड़ रही हैं। अब वो कैसे घूमेंगी? उड़कर ही घूमेंगी ना। तो ये दोनों घूम रही हैं। हमने क्या पढ़ा यहाँ पर बच्चों? हमने 3 पैराग्राफ पढ़े जिसमें हमने स्त्रीलिंग शब्द यह, स्त्रीलिंग शब्द वह एक वचन और द्विवचन रूप पढ़ा। यहाँ पर एक वचन एषा, द्विवचन
एते, ये दोनों यह शब्द स्त्रीलिंग के हैं। और स्त्रीलिंग जो वह शब्द है वो था सा। अब इसका आगे वाला भाग हम अगले पृष्ठ पर पढ़ेंगे, वो क्या है? सा, ते, ता। ठीक है, इस तरह से चलता है ये। तो ते, के, ये दोनों नहीं नहीं, वे दोनों। ठीक है, वे दोनों क्या हैं? अब वे दो क्या हैं, क्योंकि ये निर्जीव चीजें हैं जो आपको सामने दिखाई दे रही हैं, दो गाड़ियां हैं, तो हम बोलेंगे वे दो क्या हैं? ते, सा, ते, है ना? सा एक वचन में था, ते द्विवचन में है। वे दोनों क्या हैं? ते चालिके स्तः, वे दोनों। अच्छा, तो अंदर बैठी हुई जो ड्राइवर हैं उनके लिए यहाँ पर बात की जा रही है कि वे दोनों कौन हैं। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से बोलेंगे बच्चों, वे दोनों कौन हैं? ते चालिके स्तः, वो चालिके मतलब ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाने वाली हैं। ते के, अब यहाँ पर ते जो है द्विवचन शब्द के लिए आया है बच्चों। गाड़ियों को ध्यान से देखिए, उसमें आपको दो ड्राइवर, लेडी ड्राइवर दिख रही हैं, यानी महिला चालक दिख रही हैं। तो उनके लिए वो पूछ रहे हैं वे दोनों कौन हैं? ते चालिके स्तः, अब दो महिलाएं हैं इसलिए ते के साथ चालिके आया है। अगर एक होती तो आता सा चालिका। ठीक है, सा एक वचन, चालिका एक महिला के लिए, पर यहाँ पर तो दो हैं तो इसलिए ते चालिके, वे दोनों महिला चालक हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयतः, वे दोनों गाड़ी चला रही हैं, यानी वाहन चला रही हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा वे शब्द, वे द्विवचन, वे दोनों कौन हैं? वे दोनों महिला चालक हैं। वे क्या करती हैं? वे क्या कर रही हैं? वे दोनों वाहन चला रही हैं। समझ में आ गया आपको? अब अगला है यह शब्द का बहुवचन, यह स्त्रीलिंग बहुवचन। एतः, इसका एक वचन और द्विवचन क्या था? एषा, एते। अब बहुवचन क्या आ गया इसका? एतः, एषा, एते, एतः। देखो यहाँ पर एतः में विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं उसमें भी कहा, सेम वैसा ही शब्द आएगा प्रश्न पूछने में। एतः कहा, ये सब क्या है? एता स्थालिका, ये सब थालियां हैं। एतः स्थालिकः, ये सब थालियां हैं। एता के साथ आपको ये सब लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं केवल ये सब पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये शब्द का प्रयोग द्विवचन में भी कर रहे हैं ना, इसलिए उनका अंतर बताने के लिए हमें ये के साथ वहां पर दोनों या दो, और यहाँ पर बहुवचन में ये सब शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। ये सब थालियां हैं। किम एता गोलाकारः, क्या ये आकार में गोल हैं? आम, आम का मतलब हाँ, हाँ जब हम बोलते हैं यस तो हम उसको संस्कृत में आम बोलते हैं। आम, आम नहीं, आम तो आम बन जाएगा खाने वाला। यहाँ पे हलंत लगा हुआ है संस्कृत में म पे, तो हम क्या बोलेंगे? आम। आम एतः गोलाकारः एव, हाँ ये सब आकार में गोल ही हैं। एव का मतलब ही, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये आकार में गोल ही हैं। फिर से बच्चों, एतः कहा, ये सब क्या हैं? ये सब थालियां हैं। किम एतः गोलाकारः, क्या यह आकार में गोल हैं? आम एतः गोलाकारः एव, हाँ ये सब आकार में गोल ही हैं। यह शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द था ये। अब हम आगे पढ़ रहे हैं वह शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन। स्त्रीलिंग बहुवचन यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा है शब्द, इसका एक वचन और द्विवचन क्या था? सा, ते। अब ये तहा पढ़ेंगे हम यहाँ पर। सा वह स्त्री, वह महिला, ते वे दोनों महिलाएं, और ता वे सब महिलाएं, मतलब स्त्रीलिंग के लिए जो यूज होता है, ये प्रयोग होता है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ताहा कहा, वे सब कौन हैं? वे सब क्या हैं? ठीक है, ताहा अजा, वे सब बकरियां हैं। बकरी शब्द हिंदी में बोलते हैं ना हम, संस्कृत में बोलते हैं अजहा। अज, अज, अजऊ, अजहा, ऐसे नहीं, अजह, अजय, अजहा। ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए संस्कृत में ते शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अजा, अजय, अजहा,
अजा बिना विसर्ग वाला अजे, और विसर्ग वाला अजह बहुवचन के लिए। तो तहा अजह वे सब बकरियां हैं। तहा किम कुर्वन्ति वे सब क्या कर रही हैं। तहा चरन्ति लड़ रही हैं नहीं, चर रही हैं। क्या चरती हैं, घास चरती हैं। तो वे सब चर रही हैं। यहाँ पर अगर बीच में हम घास शब्द डाल देते तो बनता तहा घासम चरन्ति, पर यहाँ पर घास नहीं लिखा हुआ तो हम सिर्फ ये बोलेंगे वे सब चर रही हैं। ठीक है बच्चों, तहा कहा वे सब कौन हैं या वे सब क्या हैं, वे सब बकरियां हैं। वे सब क्या कर रही हैं, वे सब चर रही हैं। तो हमने इस पाठ में कौन से शब्दों का परिचय लिया, इस पाठ में हमने स्त्रीलिंग शब्द यह और वह शब्द का एक वचन, द्विवचन और पुल्लिंग पढ़ा। स्त्रीलिंग यह शब्द के लिए हमने प्रयुक्त किए शब्द एषा, एते, एतहा। स्त्रीलिंग वह शब्द के लिए हमने कौन से शब्दों का प्रयोग किया, सहा, ते, तहा। सा एक वह, ते वे दोनों, और तहा वे सब। समझ में आया बच्चों। एषा, एते, एतहा स्त्रीलिंग एक वचन, द्विवचन, पुल्लिंग, और सा, ते, तहा वह शब्द स्त्रीलिंग एक वचन, द्विवचन और पुल्लिंग। आगे वाले शब्दों में हम नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे।